भगवान कहते हैं 12वां अध्याय है भक्ति योग। उसमें जो उनको भक्त प्रिय हैं, भगवान को प्रिय हैं, उनके बारे में बात कर रहे हैं। कहते हैं अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च निर्ममो निरअहंकारः सम दुख सुख क्षमी। अद्वेष्टा सर्वभूतानां। द्वेष का उल्टा क्या हुआ? अद्वेष। यानी मन में प्रेम का भाव, अपने मन में करुणा का, दया का भाव, द्वेष का भाव नहीं रखना है। मित्रता का भाव, जिसमें मैं और मेरा नहीं है। निर्ममो निरअहंकारः सम दुख सुख क्षमी। जो दुख सुख में सम रहता है, शांत रहता है, क्रोधित नहीं होता, इरिटेट नहीं होता, परेशान नहीं होता, एंग्शियस नहीं होता, डिप्रेस्ड नहीं होता, स्ट्रेस्ड नहीं होता। और इस श्लोक का लास्ट शब्द क्या है? क्षमी। जो क्षमावान है। जब ज्ञानी के लक्षण बताते हैं या भक्त के लक्षण बताते हैं तो क्षमा एक बहुत महत्वपूर्ण लक्षण है। आपने पूछा है कि कोई आपके परिवार की वृद्ध औरत है, आपकी रिश्तेदार, नजदीकी रिश्तेदार, जिसने आपको कभी बहुत तंग किया था। अब वो वृद्ध हो गई हैं, शायद कुछ साल, कुछ समय रह गया है उनके पास, ज्यादा समय नहीं होगा, पर आप उनको क्षमा नहीं कर पा रही हैं। उनके प्रति कोई मन में सॉफ्ट भाव नहीं आते हैं, कठोरता ही रहती है। खुद से पूछो, मुझे क्या बताते हो कि जब ये कठोरता मन में आप रखते हैं किसी के भी प्रति, तो उसका आप पर क्या इफेक्ट होता है? आपको कैसा महसूस होता है? आंखें बंद करो, पूछो खुद से। मेरे को किसी ने हर्ट किया, मैंने वो हर्ट की फीलिंग पकड़ी हुई है, मुझे कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है क्या? हमें मायावश ये भ्रम होता है कि हम किसी दूसरे को जहर पिला रहे हैं, पर असल में जहर हम खुद ही पी रहे हैं। हमारा ही मन वो नेगेटिविटी से भरा हुआ है। ये जो फीलिंग्स की डायरेक्शन है ना, मायावश ऐसा लगता है कि हम बाहर की तरफ प्रोजेक्ट कर रहे हैं, पर असल में क्या है? आप उनको, उन फीलिंग्स को, जो गुस्से की फीलिंग है, हर्ट होने की फीलिंग है, उसको आप खुद ही अपने अंदर ही भोग रहे हो। वो जहर आप खुद ही पी रहे हो। दूसरे को माफ करना ना माफ करना छोड़ो इस बात को।
तुमको क्या नुकसान हो रहा है? बुद्धा की एक सेइंग है कि आपने एक जलता कोयला हाथ में ले लिया किसी को मारने के लिए, मन में क्या आता है? इसे बदला लूं, मैं भी वापस जाके उसको कुछ कह दूं कि कितना तंग किया था तूने मेरे को, कितना परेशान किया था, कैसे मैं दुखी रहती थी तब, ये जलता कोयला मार दूं उसको। अरे तुम्हारा हाथ तो पहले ही जल गया। सेल्फ हीलिंग, इससे महत्वपूर्ण क्या हो सकता है आपके लिए? अपने अंदर की सफाई। जब मैं आपसे पूछता हूं आपका बेस्ट वर्जन क्या है, आपकी बेस्ट पॉसिबिलिटी क्या है, तो आप कहते हैं हमेशा शांति में रहना, दिल प्रेम से भरा हो। अनन्य भक्ति बन ही नहीं सकती, पनप ही नहीं सकती जब तक आपका मन शांत ना हो, अकारण प्रसन्न ना हो। अब गलती कहां कर दी हमने? यहां हमने कारण लगा दिए कि वो ऐसा करे तो ही मैं शांत रह सकती हूं, प्रसन्न रह सकती हूं और प्रेम दे सकती हूं। यानी इसका कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ? जब उसने वैसा नहीं किया तो मैंने पहले से ही एक्सेप्ट कर रखा है कि मुझे गुस्सा आना लाजमी है, अप्रसन्न रहना, चिल्लाना, ये तो मुझे करना ही चाहिए। कैसे बताऊंगी नहीं तो उनको? और फिर बदला लेना जबान से या अपने एक्शंस के द्वारा या मन में ही, मनसा वाचा कर्मणा, किसी भी तरह से, ये समझ लो कि आपने खुद ही जहर पी लिया है, ये सोच के कि शायद वो पी रहा है या पी रही है। आप खुद को ही जला रहे हो। दूसरी बात है कि जो कर्मों के भोग हैं ना, उनको खत्म करते हैं इस जन्म में। जो भी किसी से लेना देना है हमारा, ये जरूरी नहीं है कि हमने इसी व्यक्ति के प्रति कभी दुर्भाव रखा हो, कभी किसी के प्रति तो रखा ही है ना। वो क्या कहानी थी कि पहला पत्थर वो मारे जिसने खुद कभी कोई गलती ना की हो। जब आप टर्न अराउंड करते हैं, यानी अंतर्मुखी होते हैं और खुद से पूछते हैं कि क्या मैं भी कड़वा बोली हूं किसी से? क्या मैं भी बेबात पे किसी पे चिल्लाई हूं? क्या मैंने भी दुख दिया है दूसरों को? और ये जरूरी नहीं है कि आपने इंसानों को ही दुख दिया हो सकता है पौधों को दिया हो सकता है जानवरों को दिया हो। अब वो कर्म कटने के लिए, ये वो व्यक्ति, आपके परिवार का वो व्यक्ति नहीं है जो आपको तंग कर रहा है या आप पे चिल्ला रहा है या आपको नुकसान पहुंच, ये आपके कर्म हैं जो वापस आ रहे हैं। अब इन कर्मों को शांति से निभा लोगे तो कट जाएंगे, अगर अशांत रहोगे तो नए बना दिए, फिर ये चलता रहेगा सिलसिला। खुद से पूछो, क्या मैं ये कार्मिक सिलसिला
चलाता रहना चाहती हूं या इसको खत्म करना चाहती हूं आप? आंखें बंद करो और अपने को मुक्ति की स्थिति में देखो। और वो व्यक्ति को सामने लाओ, अपने मन की आंखों के सामने, और उसको बोलो, मुझे तुमसे कोई शिकवा नहीं है। तुम एक तरह से मेरी गुरु हो। मुझे सिखाने आई हो कि मुझे कैसा व्यवहार दूसरों से नहीं करना है। मैंने भी बड़ी गलतियां करी हैं। मैं तुम्हारी गलतियां क्या देखूं, तुम्हारी इम्परफेक्शंस क्या देखूं? तुम तो एक शीशा हो मेरे लिए, जो मुझे मेरे बारे में सही सही बात बता रहा है। वो शीशा छोटी या बड़ी मात्रा में मैं भी वही गलतियां करती हूं जो मैं देख रही हूं कि तुमने मेरे प्रति की। मैं तुम्हें रिलीज करती हूं। मेरे से तुम्हारा अब कोई लेन देन नहीं है। मैं तुम्हें मुक्त करती हूं और मैं खुद भी मुक्त हो जाती हूं। अब मेरे मन में अब कोई भी हर्ट की फीलिंग, दुख की फीलिंग, विषाद की फीलिंग, क्रोध की फीलिंग अब तुम्हारे प्रति नहीं है। छोड़ दी। तुम जहां हो बहुत सुखी रहो। और मैं अब परमानंद में स्थिर होना चाहती हूं। विजुअलाइज करो कि आप अब उस व्यक्ति से, उसकी तरफ से आप मुड़ गए हैं और वो वहीं पर है। उसको क्षमा कर दिया। अब आप उस जगह से चले गए हैं, छोड़ दी है आपने वो जगह। बहुत क्लियरली विजुअलाइज करो। अब बीच में कोई संबंध नहीं रह गया है कि तूने ये किया था, तूने वो किया। मैंने सारा काट दिया। मन की कल्पनाएं मात्र थी वो। अब मैंने सारी काट दी। जो किया था बढ़िया। मेरे कर्म कट गए। थैंक यू। तूने मुझे इतना सिखाया। थैंक यू। नाउ आई लेट यू गो। अब तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। क्षमा करते हैं ना, तो हम केवल दूसरों के प्रति ही ये कोई करुणा का व्यक्त नहीं कर रहे हैं, हम अपने प्रति भी कर रहे हैं। दूसरों के प्रति प्रेम का केवल ये इतनी बात नहीं है। जो अपने प्रति प्रेम है, वो कैसे आप, उसके जो शुद्ध भाव हैं वो क्या हैं? कि खुद को अकारण शांति में स्थापित करना, खुद को अपने बेस्ट वर्जन में स्थापित करना, शांति में स्थापित करना। अगर हम रिजेंटमेंट दूसरों के प्रति लेके बैठते हैं, क्षोभ लेके बैठते हैं, गुस्सा लेके बैठते हैं, तो शरीर पर भी बहुत नुकसान होता है उसका। फिर हम कहते हैं हमारा वेट नहीं कम हो रहा। फिर हम कहते हैं हमारा पेट नहीं ठीक। मन को खराब किया, साथ में वो हॉर्मोन्स जो आपके, जैसे कॉर्टिसोल है, स्ट्रेस पैदा करता है, वो हॉर्मोन्स रिलीज होने शुरू हो जाते हैं। और जो हैप्पी हॉर्मोन्स हैं उनका बनना बंद हो जाता है। फिर
दुख आता है तो शरीर की तकलीफें भी आती हैं, जाने देते हैं, छोड़ते हैं आप इसको। अब अगली बात जो हमने कंडीशनिंग समझी थी, कंडीशनिंग्स क्या होती हैं? एक पूरी सोसाइटी की धारणाएं होती हैं, ठीक और गलत, होना चाहिए और नहीं होना चाहिए। बचपन से हमारे को सिखाया जाता है ये होना ठीक है, वो होना गलत है। पर जो रियलिटी है ना, जो घटनाएं घटती हैं, जो सच्चाई है, वो हमारे ठीक गलत के विपरीत ही होती है। जिसको हम गलत मानते हैं वो ही अधिकतर घटता है। हम गलत मानते हैं कि कोई किसी का अपमान करे। अब कोई आ जाता है हमारी जिंदगी में, हमारा अपमान करने आ जाता है, हमारे को बुरा भला बेबात पे कहता है, हमारे को मिसअंडरस्टैंड करता है, जो बात हमने कही ही नहीं वो कहीं से बोलने लग जाता है, झूठ बोलता है। और हमारी धारणा क्या थी कि ये झूठ नहीं बोला जाना चाहिए। अब जहां पर भी समझो कि जो आपकी धारणा है, जो आपकी एक मनोवृत्ति है, आपके मन में है वो तो, और जो रियलिटी है, ये दोनों जब मेल नहीं खाती तो आपको या गुस्सा आएगा या आप दुखी हो जाएंगे। और मन में ये भावना रहेगी कि ये रियलिटी बदल जाए। वो बदलेगी नहीं तो आपका गुस्सा बरकरार रहेगा। मन में जो कसक है ना, वो लेके चलते रहोगे आप, उसको छोड़ोगे नहीं। तो नुकसान किसका हो रहा है? कई बार तो यहां तक भी होता है कि दूसरे व्यक्ति को मालूम ही नहीं हो रहा होता कि आप क्या लेके बैठे हैं मन में। वो पूरा अनभिज्ञ होता है, पर आप अंदर ही अंदर कुढ़ते जा रहे हैं। तो जो भी ऐसी मान्यताएं हैं जो दुखदाई हैं, उनसे खुद को मुक्त कर लेते हैं, वो मान्यताएं भी छोड़ देते हैं। हाँ, वो अपने ऊपर अप्लाई करेंगे हम। भाई मान्यता है कि कभी कोई किसी का अपमान न करे, ये ठीक बात है। अब ये मैं अपने ऊपर अप्लाई कर सकता हूं कि मैं किसी का अपमान न करूं, मन से भी न करूं। जब आप ऐसा करोगे कैसा लगेगा आपको? दूसरों को बदलना अब मेरा जिम्मा है ही नहीं। दूसरों को बदलने की चाह रखना, वो बदलेंगे तो है ही नहीं। अधिकतर यही देखा जाता है कि लोग अपने वही स्वभाव को पूरी जिंदगी रिपीट करते रहते हैं, बदलते नहीं हैं। पर आप ये मन में लेके बैठे हैं कि वो बदल जाएं, वो बदल जाएं। नहीं बदलेंगे भाई। और ये आपकी जिम्मेदारी थी ही नहीं। आपकी जिम्मेदारी केवल खुद को बदलने की है। वो कंडीशनिंग्स जो हैं वो अपने पे अप्लाई करो। जो अधिकतर कंडीशनिंग्स है ना, आपकी एक सात्विक विचार हैं, अच्छे विचार हैं। किसी को हर्ट नहीं करना चाहिए, लोगों को सब काम परफेक्टली करना चाहिए, किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, मित्रों को एक दूसरे के प्रति हमेशा मित्रता का बर्ताव करना चाहिए, गुस्से नहीं होना चाहिए, परिवार में एक हार्मनी होनी चाहिए, एक दूसरे के प्रति परिवार में मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए। सुंदर बातें हैं ना ये। पर वो सुंदर बातें सात्विक मन समझ पाते हैं, राजसिक तामसिक मन नहीं समझ पाते हैं। वो इनके विपरीत व्यवहार करते हैं। अब आपका काम यह है कि ये आपकी जो धारणाएं हैं इनके विपरीत अगर व्यवहार हो रहा हो तो आपको धारणा छोड़नी है। ये एक्सपेक्ट करना कि वो व्यवहार बदल दे, ये मूर्खता है।
दुर्योधन बदल गया था क्या? भगवान खुद चल के गए थे शांति दूत बनकर। उनसे बड़ा समझाने वाला और कौन हो सकता है? धृतराष्ट्र ने सुनी उनकी क्या? वो अपने ही गाने गा रहा है धृतराष्ट्र, हाय मेरा बेटा मानता नहीं है, मैं मजबूर हूं। वो मजबूर नहीं है, वो भी वही चाहता है जो उसका बेटा चाहता है, पर वो बेटे के कंधे पे बंदूक रखकर चला रहा है। भगवान मनाने की कोशिश करते हैं, भगवान कर्ण को समझाते हैं, भगवान भीष्म पितामह को समझाते हैं, द्रोणाचार्य को, कोई समझा क्या? वो तो हम किस खेत की मूली हैं। लोग व्यवहार बदल दें अपना, ये छोड़ देते हैं। बदलें बहुत अच्छा, नहीं बदलें बहुत अच्छा। अब मुझे अफेक्ट नहीं होना है, मुझे शांत रहना है, ये मेरी जिम्मेदारी है। द ओनली वर्क दैट यू हैव टू डू, जो सबसे इंपॉर्टेंट जॉब है आपकी, वो अपने मन को साधना है, दूसरों के मनों को साधना नहीं है। उस साधना चाहेंगे, आपसे हेल्प मांगेंगे तो दो उनको हेल्प, पर अगर वो हेल्प मांग ही नहीं रहे हैं, बदलना चाहते ही नहीं है और अपने आप को बार बार ठीक से ठहराते हैं, ऐसा ही सही, ब्लेस यू, आई रिलीज यू, मन से संबंध काट दो। अगली बात यही है कि मन में जहां संबंध माना होता है ना, संबंध एक कल्पना है। जिससे संबंध माना होगा उसके प्रति आपके मन में दुख, क्षोभ, अशांति आती है। भाई अमेरिका में कुछ हो रहा है, हमें क्या फर्क पड़ रहा है? वही व्यवहार हमारा पड़ोसी कर रहा है, एक दूसरे के साथ कर रहे हैं, हमें क्या फर्क पड़ रहा है? पर जहां मन में हमने मेरापन लगा दिया, मेरा, मेरी ताई, मेरी चाची, मेरा भाई, मेरा पति, मेरी देवरानी, मेरी जिठानी, मेरी सास, मेरी मां, मेरा बाप, मेरे बच्चे, अब आप उस जाल में फंस गए माया के। अब आपकी जो धारणाएं थी, अब वो अप्लाई होना शुरू हो जाएंगी। अदरवाइज वो धारणाएं पड़ी होती हैं मन में, आपको मालूम भी नहीं होता कि वो पड़ी हुई। अब उन धारणाओं के अनुसार अगर आपके संबंधी व्यवहार नहीं कर रहे तो गुस्सा आ रहा है, मैं तो बदला लूंगी, ये भाव आ रहे हैं। मेरापन भी जाने देते हैं, खुद से पूछें, आंखें बंद करें, मैं उस व्यक्ति के प्रति मेरापन छोड़ दूं तो मुझे कैसा लगेगा? इससे एक कदम और ऊपर जाओ आप, मैं सबके प्रति मेरापन छोड़ दूं और सब में ये भाव रखूं, वासुदेव सर्वमिति। तो मुझे कैसा लगेगा? वासुदेव सर्वमिति। अब भला बुरा मुझे देखना ही नहीं है भाई, वही प्रकाश जो मुझ में है वो उसमें है, वही परमात्मा का वास जो मुझ में है वो उसमें है। अब मैं इसको पूर्णतया एक्सेप्ट करती। अगली बात एक्सेप्टेंस की ही ले लेते हैं कि अच्छी चीजों को तो एक्सेप्ट करना सबके लिए आसान है,
पर जो दुखदाई चीजें हैं, घटनाएं हैं, व्यक्ति हैं, परिस्थितियां हैं, उनको हम रेजिस्ट करते रहते, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। और ये एक्सेप्टेंस और रेजिस्टेंस मन के भाव ही तो हैं। किसी ने मुझे गाली दी, अब मैं उसको रेजिस्ट कर रहा हूं, मेरे मन में तो हो रही है ना रेजिस्टेंस। जब मैं रेजिस्ट कर रहा हूं तो वो मुझे क्रोध दे रहा है, ऐसा लगता है मुझे क्रोधित कर रहा है। वो सब कुछ मेरे मन में ही रहा है। और अगर मैं ये एक्सेप्ट कर लूं कि स्वभाव भिन्न भिन्न प्रकार के हैं, सब लोग अपने स्वभावानुसार वर्त रहे हैं, गुणा गुणेशु वर्तंत, भगवान कहते हैं। इति मत्वा न सज्जते, ये जानकर जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो आसक्त नहीं होता। वो एक बहुत ऑब्जेक्टिव दृष्टि रखता है, निष्पक्ष दृष्टि रखता है, दूर से खड़ा होकर देखता है, उसमें उलझता नहीं है। समर्पण का, जो हम समर्पण का बहुत गाना गाते हैं ना, मैं तो भगवान के प्रति समर्पित हूं और वही मेरे सब हैं, उनकी इच्छा से ही मैं सब करूंगी, उसका अर्थ जानते हो क्या है? एक्सेप्टेंस। जो परिस्थितियां दी जा रही हैं वो वही दे रहे हैं ताकि तुम्हें वो जगाएं कि यहां यहां ये कमियां बाकी हैं, इन कमियों को ठीक करो भाई, अब बहुत हो गया। अगली बात है, एक हमारा भ्रम होता है कंट्रोल का, कि किसी तरह हम व्यवहारों को कंट्रोल कर पाए, हम कर नहीं पाते। इसको भी जाने देते हैं। ना मुझे अपने पति को कंट्रोल करना है, ना मां बाप को, ना बच्चों को। मुझे अपने फर्ज पूजा की भांति निभाने हैं, बड़ी शांति से, बड़े मनोयोग से, बड़ी माइंडफुली प्रेम से मुझे अपने कर्तव्य निभाने हैं, उनके फल परमात्मा को समर्पित कर देने हैं। कंट्रोल नहीं करना किसी को भी। मेरे अनुसार लोग चलें, ये एक दुखदाई भावना है भाई। इससे हटना चाहते हो, अपने बेस्ट पॉसिबिलिटी में, अपने बेस्ट वर्जन में स्थिर होना चाहते हो, तो आज ही ये करो। किसी को कंट्रोल नहीं करना। सब लोग बेबस हैं अपने व्यवहार को रिपीट करने में। वो फोर्सफुली करते हैं। जो उनका तमस रजस सत्व का कॉम्बिनेशन है उसके अनुसार वो व्यवहार करते हैं। उसके अलावा वो कर ही नहीं सकते हैं। जो झूठ बोलता है वो बार बार झूठ बोलेगा। जो मक्कारी करता है वो बार बार मक्कारी करेगा। जो शो ऑफ करता है, बहुत स्टेटस कॉन्शियस है, वही उसी को वो सत्य मानता है, बार बार वो करेगा। जो दूसरों को दुख देता है, अपने को सुपीरियर दिखाना चाहता है, बहुत अहंकारी है, वो रिपीट करता है वो चीजें। भगवान नहीं बदल पाए भाई। रावण को बदल दिया क्या? रावण को तो उसके भाई ने भी समझाया, कुंभकर्ण ने, भाई कहां गलती कर रहा है तू, पागल हो गया है। श्री राम जो है वो भगवान है, उनके साथ तू लड़ सकता है क्या? और तू क्यों लेके आया सीता माता को? रावण नहीं सुनता है। माया का प्रभाव देखो, खूबसूरत चीज है ये, कि सारे जन, 8 अरब लोग हैं इस पृथ्वी पर, सबके सब समझते हैं कि वो ठीक हैं, दूसरे गलत हैं। सबके सबके मनों में ये भाव रहता है कि मेरे को एडवाइस मत दो, अपना काम देखो। सबके सब अपने को हमेशा ठीक ठहराना चाहते हैं, और जैसे ही गलती बताई जाती है वो नाराज हो जाते हैं। अरे आनंद मनाओ। इस मूवी को ना, जो ये इतने बड़े
ब्रह्मांड में, जो हमारी पृथ्वी पर एक्चुअली जो जो खेला जा रहा है, ये खेला, आनंद बनाओ, देखो, दूर से खड़े होके देखो, उसमें उलझो मत, अपने मन में गुंजल मत डालो, शांत रहो। दोबारा से वही उस बंदे को अपनी अपेक्षाओं से रिलीज कर दो और मन ही मन कहो, मुझे तुम्हारे से अब कोई अपेक्षा नहीं, जो तुमने किया वो बढ़िया था। तुम अपने स्वभाव के अनुसार बोल रहे थे, कर्म कर रहे थे, और तुम्हारा स्वभाव परमात्मा ने दिया है, तुम्हारी भी कोई गलती नहीं है इसमें। ठीक है, कोई बात नहीं, अब मैं तुम्हें मुक्त करती हूं, अपने मन से मैं अब मुक्त करती हूं, हमारे रास्ते अलग अलग हैं। अब भगवान हम पर कृपा करें कि हम इस जीवन मुक्ति की स्थिति में स्थिर हो जाएं, हमारे में अनन्य भक्ति हो, पूर्ण वैराग्य हो, हम ममत्व और अहंकार के बंधन से छूट जाएं, कर्मों के बंधन से छूट जाएं। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु, श्री रामकृष्णार्पणमस्तु। हरि ओम तत्सत।